की दृष्टि से गिरफ्तारी की कार्यवाही करें। तो वो भी हम तो पुलिस का कोई विरोध नहीं करेंगे, हम उसका सहयोग करेंगे। वो जो करेंगे जनता तो सब देख रही है। देखिए 3 कोर्ट है। दोस्तों नमस्कार। शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद के ऊपर व्यभिचार का आरोप लगा, एफआईआर दर्ज हो गई, अब पुलिस जांच में जुट गई। लेकिन साथ ही शंकराचार्य ने ये कहा कि मुझे मालूम था कि मेरे ऊपर प्रहार विधर्मी करेंगे, लेकिन इतने नीच किस्म का प्रहार करेंगे ये मुझे नहीं पता था। उन्होंने कहा कि विधर्मी इतने नीचे गिरेंगे कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण भी कम हो जाएगा। इस पर शंकराचार्य ने आश्चर्य जाहिर किया कि विधर्मी कितने नीचे गिर सकते हैं, ये आज परिलक्षित हो रहा है। दोस्तों, माघ मेला में उपजे विवाद अब यहां तक पहुंच गया है कि उसमें शंकराचार्य के ऊपर व्यभिचार का आरोप लगा दिया गया। एफआईआर कोर्ट के आदेश पर हो गई प्रयागराज के झूसी थाने में, और अब पुलिस टीम जांच में जुट गई है। 5 पुलिस कर्मियों की टीम बनाई गई है जो इस मामले की जांच कर रही है। हाई प्रोफाइल मामला होने के नाते इसके लिए जो जांच टीम बनाई गई है उसमें डीसीपी मनीष सांडिल्य, एसीपी झूसी, इंस्पेक्टर झूसी सहित 5 पुलिस कर्मी शामिल हैं। सूचना यह है कि ये पुलिसकर्मी सबसे पहले आरोप लगाने वाले ब्रह्मचारी आशुतोष को लेकर मेला क्षेत्र पहुंचे, जहां पर कि ये माघ मेला लगा हुआ था संगम तट पे। वहां पर तो मेला उजड़ चुका है, बांस बल्लियां हटाई जा रही हैं, लेकिन पुलिस दल वहां पहुंच करके मौके का जायजा लिया। नक्शा का वहां पर नजरी नक्शा वहां पर बनाया, वहां का एक नक्शा तैयार किया पुलिस टीम ने। जब पुलिस टीम ये कर रही थी, जिसको आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, उस वक्त वहां आरोप लगाने वाला शंकराचार्य पर कथित ब्रह्मचारी आशुतोष भी वहां मौजूद था। सूत्र यह भी बताते हैं कि यह पुलिस दल जो पीड़ित, जिनको छात्र जो कथित बटुक जिनको बताया जा रहा है आशुतोष के तरफ से, उनके बयान को कलमबंद दर्ज करने के लिए ये पुलिस दल लखनऊ रवाना होगी, या हो सकता है कि ये खबर आने तक वो लखनऊ पहुंच चुकी होगी और वहां उन कथित पीड़ितों का कलमबंद बयान दर्ज करेगी। और इसी जांच दल को वाराणसी स्थित शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद के मठ यानी विद्या मठ भी जाना है। वहाँ भी जाकर साक्ष्य जुटाने हैं, वहाँ पर भी जाकर पूछताछ करनी है स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद से और उनके शिष्य पर, जिन पर आरोप लगा है मुकुंदानंद पर। इन दोनों लोगों से ये सूत्र बताते हैं कि ये पुलिस दल वहाँ जाएगी और वहाँ पूछताछ करेगी, जानकारी हासिल करेगी। ये सब प्रकरण बढ़ चुका है, काफ़ी आगे निकल चुका है। पहले माघ मेला में पहले मौनी अमावस्या के दिन 18 जनवरी को स्नान को लेकर के उपजा विवाद, जिसमें बटुकों के साथ मार पिटाई, कई साधु संत घायल हुए। उसके बाद शंकराचार्य का धरने पर बैठना, बिना स्नान किए 12वें दिन वाराणसी प्रस्थान कर जाना और लगातार शंकराचार्य के तरफ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमले तेज करना और योगी आदित्यनाथ के तरफ से अवमुक्तेश्वरानंद को कालनेमी बता देना, और कोई भी शंकराचार्य हो सकता है, ये कैसे माना जाए। इस तरह के हमले तेज हुए। माना जा रहा था कि ये शंकराचार्य बनाम योगी आदित्यनाथ की लड़ाई है। लेकिन
इस लड़ाई में ये ट्विस्ट उसी मेला क्षेत्र में तब आ गया जब ये कथित हम इसको कहेंगे क्योंकि ये अपराधी प्रवृत्ति का है, आशुतोष पांडे उर्फ ब्रह्मचारी आशुतोष एक नया बखेड़ा खड़ा किया जिसमें 2 बटुकों को वहां पर दिखाया कि इनके साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म हुआ है और इस मामले को लेकर उसने मेल किया, उसने चिट्ठी भेजी, उसने मेला क्षेत्र के एसपी रैंक के अधिकारी से भी शिकायत किया, थाने झूसी शिकायत की, लेकिन उसकी शिकायत नहीं सुनी गई तो वो कोर्ट पहुंच गया और पॉक्सो कोर्ट से ये आदेश जारी हुआ कि अवमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य मुकुंदानंद के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में एफआईआर दर्ज किया जाए। अब आदेश के बाद झूसी थाने में पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हो गया है। 5 सदस्यीय टीम गठित हो गई है और वो टीम जांच के लिए रवाना भी हो गई है। इस सब के बीच ये जान लेना जरूरी है कि जो आरोप लगाने वाला व्यक्ति है कथित ब्रह्मचारी आशुतोष, उसके क्राइम कुंडली इतनी लंबी है कि उसको खंगालना भी बड़ा मुश्किल है, लेकिन हम प्रयास करते हैं कि उसकी कुछ क्राइम कुंडली आपके सामने रखें। उसके ऊपर 27 आपराधिक मामले हैं, 27, जिसमें लूट के हैं, 420 के हैं, मकान हड़पने के हैं, इस तरह से उसके ऊपर तमाम मामले हैं। लेकिन ये सारे मामले शामली के थाना में ये दर्ज है। बताया जा रहा है कि शामली का थाना है कांधला और कांधला में इसके खिलाफ ये सारे मुकदमे दर्ज हैं। ये भाई विनीत और अपने मित्र शुभम के साथ मिलकर विधवा महिला के साथ दुराचार का भी आरोपी है। इसका भाई विनीत खुद ही हिस्ट्री शीटर रह चुका है, इसके ऊपर भी गुंडा एक्ट है और ये गौ मांस सप्लायर में भी इसका नाम रहा है। ये लोगों के साथ मार पिटाई लूट सबको लेकर के इसके ऊपर गुंडा एक्ट भी, और एक गो तस्कर जिसका नाम बताया जाता है माजिद, उसके साथ ये पहुंच गया था पुलिस थाने रिश्वत देने और उसको छुड़वाने, जिसमें पुलिस ने इसको धर दबोचा था, इसको गिरफ्तार कर लिया था और इसको जेल भेज दिया गया था। जेल से 6 महीने बाद ये छूटा था। एक बार इसको जिला बदर का भी सजा हुआ, 6 महीने के लिए इसको जिला बदर भी किया गया था। तो इसकी क्राइम कुंडली की फहरिस्त बहुत लंबी है। जिसका इसने जो है घर लिया, घर हड़पा। एक व्यक्ति और निकल करके आया है और ये पता चला है कि ये मथुरा वृंदावन से भी किसी की कार भी ये चोरी कर लेकर के भाग गया। तो इसकी लंबी चौड़ी क्राइम कुंडली है। लेकिन अब इस सब के बाद ये बात तय होती है कि क्या इसके आधार पर स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद को जेल भेज दिया जाएगा, पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। तो ऐसा अभी नहीं हो सकता। वैसे तो सरकार चाहे तो किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है और पॉक्सो में जब मुकदमा दर्ज हो गया है, एफआईआर दर्ज हो गया है, तो गिरफ्तार करना कोई बड़ी बात नहीं है। गिरफ्तारी उनकी हो सकती है क्योंकि सत्ता आप जानते ही हैं, जिसको चाहती है उसके खिलाफ कार्रवाई होता है और दोषी रहते हुए भी तमाम ऐसे उदाहरण हैं जिनकी गिरफ्तारी नहीं होती है। कोर्ट से आदेश होता है लेकिन कार्रवाई नहीं होती है। तो सरकार जिसकी है, सत्ता जिसकी है, उसके कहने पर कुछ भी संभव है, गिरफ्तारी हो सकती है। लेकिन जो ये मामला है पॉक्सो का, इसमें पहले विवेचना जरूरी है और तफ्तीश करने के बाद ही गिरफ्तारी हो सकती है। सवाल ये उठता है कि 18 जनवरी के बाद से लगातार शंकराचार्य
वो अपने शिविर से बाहर थे, उनकी गाड़ियां बाहर थी, चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरा लगे हुए थे, तो फिर वहां पर इस तरह की गतिविधि कैसे हुई, ये सवाल खड़ा होता है। और जो आरोपी है उसका भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के साथ उसकी तस्वीरें हैं, गृह मंत्री के साथ हैं, जेपी नड्डा के साथ है, राजनाथ सिंह के साथ है, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम पाठक के साथ है, ब्रजेश पाठक के साथ है, तमाम लोगों के साथ है। 2022 में राम भद्राचार्य का वो शिष्य हो गया, अपने पता में उसने राम भद्राचार्य का उसने पता दिया है, वही मेरे गार्जियन है। तो इस तरह का जो ये आरोप लगाया है, तो आरोप जो लगाने वाला है उसकी क्राइम कुंडली इतनी भरी पड़ी हुई है, लेकिन उसने शंकराचार्य के ऊपर आरोप लगा दिया। अब ये देखना है कि आगे क्या होता है, पुलिस किस तरह से फूंक फूंक करके कदम आगे बढ़ाती है और क्या उसमें ये बात आती है और शंकराचार्य की गिरफ्तारी होती है। वैसे शंकराचार्य लगातार कह रहे हैं कि मेरे मठ के दरवाजे खुले हुए हैं, पुलिस कभी भी मेरे पास आ सकती है, आए, मैं जांच में पूरा सहयोग करूंगा। न मैं भागने वाला हूं, न मैं भागा हूं और न मैं छुपा हूं, मैं अपने मठ में हूं, नियमित मेरे पूजा पाठ चल रहे हैं, शिष्यों का आना जाना जारी है, जब चाहे पुलिस आ सकती है और जैसे चाहे वैसे पूछताछ कर सकती है। सांच को आँच क्या, वो कहते हैं कि हमारे मामले 3 कोर्ट में हमने भेज दिए और तीनों कोर्ट से मुझे क्लीन चिट मिल गई है। पहला वो कहते हैं जनता का कोर्ट, जिसको निचली अदालत कहते हैं, कि उस कोर्ट से भी हमको प्रमाण मिल गया है कि आप निर्दोष हैं। दूसरा वो कहते हैं हाई कोर्ट, यानी दिल का, कहते हैं कि मेरी आत्मा कह रही है कि तुम निर्दोष हो। और तीसरी अदालत सर्वोच्च अदालत कहते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय जो भगवान के पास है, मेरा भगवान भी मुझे कहता है कि तुम निर्दोष हो। तो हमारे जो आध्यात्मिक तीनों कोर्ट हैं उसने मुझे क्लीन चिट दे दी है, ये कहना है अविमुक्तेश्वरानंद का। सवाल उठता है कि विद्यापीठ में आज से नहीं, ना जाने कितने वर्षों से वहाँ बटुक शास्त्र के अध्ययन करते हैं, वहाँ बटुक संस्कृत का अध्ययन करते आ रहे हैं, छोटे छोटे बटुक, ना कितने हजार बटुक वहाँ से अध्ययन करके निकल गए। कभी इस तरह के आरोप नहीं लगे उस संस्था पे, शंकराचार्य के ऊपर। आज भी सैकड़ों, कई सौ विद्यार्थी, कई सौ बटुक ब्राह्मण, गरीब ब्राह्मण के बच्चे वहां अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन कोई इस तरह का मामला नहीं। और कथित रूप से यह मामला सामने ला दिया जाता है, जबकि जिन बटुकों को पीड़ित बताया जा रहा है कथित रूप से, उन बटुकों का शंकराचार्य के आश्रम से कोई लेना देना नहीं। न तो वो यहाँ शिक्षा ग्रहण किए, न कभी यहाँ आश्रम में आए, न संपर्क में रहे, तो फिर वो पीड़ित कैसे हो गए? सवाल सबसे बड़ा यही है। दोस्तों, हम फिर किसी दूसरे वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाजत।